अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की ये छोटी सी वीडियो बहुत सी ऐसी किचन टिप्स के बारे में है जिससे ना सिर्फ किचन का काम आसान होगा बल्कि बेहतरीन भी होगा। कोई भी चीज़ तलते हुए कढ़ाई में 2 या 3 बूंद लीमू के रस की डाल दें तो तेल तली हुई चीज़ में कम जज्ब होगा। दूध इतना गर्म करें कि उंगली बर्दाश्त करे। फिर इसमें 2 चम्मच दही के डाल दें तो दही 3 ही घंटों में जम जाएगा। चाय को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें ज़रा सी दालचीनी डाल दी जाए तो इससे चाय की खुशबू बढ़ जाती है। सख्त गोश्त परेशानी का सबब बनता है क्योंकि वो जल्दी गलता नहीं। सख्त गोश्त को गलाने के लिए हांडी में थोड़ा सा गुड़ डाल दें तो इससे गोश्त जल्दी गल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं डालना कि सालन मीठा हो जाए। चिकन का सालन बनाने से पहले अगर चिकन को 1 घंटा पहले नमक और नींबू का रस लगा कर रख दिया जाए तो इस तरह चिकन मज़ेदार भी बनेगा और नरम भी होगा। हरी मिर्चों को ख़राब होने से बचाने के लिए इनकी डंडियाँ उतार कर रखें तो ये जल्दी ख़राब नहीं होंगी। इसके अलावा हरी मिर्चों को अगर टिशू में या फिर कॉटन के कपड़े में लपेट कर रखा जाए तो ये काफ़ी अरसे महफूज रहती हैं। नींबू से ज़्यादा रस निकालने के लिए नींबू को 2 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में डाल दें और फिर निचोड़ें तो इस तरह नींबू से ज़्यादा रस निकलेगा। सेब को काट कर रखते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद काला होना शुरू हो जाता है। इस सूरत हाल से बचने के लिए सेब को काटने के बाद अगर इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस डालकर रख दिया जाए तो इससे सेब काला नहीं होता। फलों और सब्जियों को ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने के लिए इन्हें अखबार में अच्छी तरह लपेट कर फिर फ्रिज में रखें तो ये काफ़ी अरसा ताज़ा ही रहती हैं। छुरी कांटे रखते हुए इनकी नोक हमेशा नीचे की तरफ रखें ताकि इनकी चमक बरकरार रह सके। पूरियाँ नरम बनाने के लिए आटे में थोड़ा सा दूध मिला दें तो इससे पूरियाँ नरम बनेंगी। सालन में अगर प्याज के गोल गोल लच्छे काट कर डाले जाएं तो इससे प्याज जल्दी गलकर मसाले में हल हो जाता है। चावल उबालते वक्त इनमें 1 चम्मच घी का डालें, इससे चावल अलग अलग रहेंगे। आप घी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर कोई गर्म चीज़ शीशे के बर्तन में डालनी हो तो इसे फ़ौरन से सारा ना डालें बल्कि पहले थोड़ा सा डालें, फिर हिलाएं और फिर पूरी चीज़ को डाल दें। इस तरह बर्तन टूटेगा नहीं। शीशे के बर्तनों की चमक को हमेशा बरकरार रखने के लिए इनको हमेशा नमक और सिरका मिलाकर धोएं। इस तरह शीशे के बर्तनों की चमक हमेशा बरकरार रहती है और उनके ऊपर धब्बे वगैरह भी नहीं पड़ते। अगर बावर्ची खाने के दरवाज़ों, खिड़कियों और सुराखों में नींबू का रस निचोड़ दिया जाए तो चींटियाँ वगैरह भाग जाती हैं। गर्मी के मौसम में अगर आटे में सुंडियां पैदा हो जाएं तो इस मसले के हल के लिए आटा रखते हुए आटे की पेटी में तेज़ पत्ते रख दिए जाएं तो आटा कई दिनों तक महफूज रहता है। अगर कोई देगची सालन बनाते वक्त जल जाए तो इस देगची को साफ़ करने के लिए इसमें अंडे उबाल लें। अंडे उबालने से जलने के दाग दूर हो जाते हैं। पुदीना को 3-4 दिन तक फ्रिज में रखना हो तो इसके पत्ते साफ़ करके एलुमिनियम फॉयल या फिर थैली में रखकर फ्रिज में रखें। पुदीना काला नहीं होगा। फ्रिज को चमकदार रखने के लिए थोड़े से पानी में अमोनिया मिलाएं और फिर इस मिक्सचर से फ्रिज साफ़ करें। फ्रिज चमक उठेगा। अगर सब्जियां उबालते वक्त इसमें नींबू के छिलके भी शामिल कर दिए जाएं तो इस तरह इनका रंग ख़राब नहीं होता। जैसे मटर वगैरह उबालने हैं तो अगर उसमें नींबू के छिलके डाल दें तो मटर हरे ही रहते हैं। सब्जियों को हमेशा धीमी आंच पर पकाना चाहिए, इस तरह इनका जायका ख़राब नहीं होता। चावलों को देर पा रखने के लिए कच्चे चावलों में नीम के चंद पत्ते रख दिए जाएं तो इससे चावल देर तक महफूज किए जा सकते हैं।
करेले बनाने से पहले अगर इनको थोड़े से दही को पतला करके इसमें डबो कर रख दिया जाए तो इस तरह इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है और ये मज़ेदार भी बनते हैं। मेथी की कड़वाहट को दूर करने के लिए इसमें नमक और हल्दी मिक्स करें और फिर इन मेथी के पत्तों पर लगाएं। कुछ देर के बाद धो लें तो इससे कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। बैंगन काटने के बाद काले हो जाते हैं। अगर इनको पानी में नमक मिलाकर काटा जाए तो ये काले नहीं होते। इसके अलावा बैंगन में मौजूद ब्राउन कलर के जो बीज निकलते हैं वो खाने में डालने से परहेज़ करें, नहीं तो सालन कड़वा बनेगा। पालक को उबालते हुए इसमें एक चुटकी मीठा सोडा डालने से पालक की रंगत ख़राब नहीं होती। शिमला मिर्च पकाते हुए शिमला मिर्च को घी या तेल में फ्राई करके फिर सालन में डालें। इस अमल से शिमला मिर्च की रंगत और जायका दोनों ही बरकरार रहते हैं। अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए इसमें नींबू का रस या फिर सिरका ज़रूर शामिल किया करें। इस तरह अचार काफ़ी अरसे तक महफूज रहता है और ख़राब नहीं होता। बैंगन का मज़ेदार भरता बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा हरा मसाला, हरा धनिया या फिर पुदीना भी शामिल करें और हरी मिर्चें भी डालें और थोड़ा सा दही भी मिला दें। शलजम का खारापन दूर करने के लिए शलजम को काट कर इसके ऊपर नमक डालकर रख दें और फिर अच्छी तरह से धोकर पकाएं तो इससे शलजम का खारापन दूर हो जाता है। इसके अलावा गुड़ या चीनी भी सालन में डालने से खारापन दूर हो जाता है। अंडों को ज़्यादा अरसे तक महफूज रखने के लिए इन्हें पिसे हुए नमक में दबाकर रख दें तो अंडे देर तक ख़राब नहीं होंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका शुक्रिया।